बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत प्रमुख विशेषताओं का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के धनी वैश्य बाबू गोपाल चंद्र के पुत्र के रूप में सन 1850 में हुआ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। केवल 35 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की और आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए। इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं प्रकाशित की। इन्होंने लेखकों का एक मंडल बनाया। काव्य रचना, नाटक, निबंध, व्यंग लेख, कहानियाँ तथा यात्रा वर्णन आदि सभी विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई। कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, सतसई श्रृंगार आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। वर्ण्य विषय, भारतेंदु का काव्य फुटकर छंदों का संग्रह है। इन्होंने विभिन्न विषयों से संबंधित काव्य रचनाएं लिखी है। उनमें भक्तिकालीन कवियों के समान भगवान के प्रति देने भाव की भक्ति भावना व्यक्त हुई है। कहीं उन्होंने राम और कृष्ण की भक्ति के सुंदर छंदों की रचना की है। श्रृंगार की प्रवृत्तियों से संबंधित छंद भी इन्होंने रचे हैं। स्वदेश प्रेम, राष्ट्रभाषा प्रेम, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि के भावों से उनकी अनेक कविता देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु के काव्य में प्रकृति वर्णन भी मिलता है। उनके नाटकों में गंगा वर्णन एवं यमुना वर्णन विशेष महत्व रखते हैं। उन्होंने गंगा एवं यमुना की प्राकृतिक सुंदरता का नाना प्रकार से वर्णन किया है। अधिकांशतः उन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन किया है। इसके साथ ही प्रकृति के अलंकारिक रूप का वर्णन भी उनके काव्य में हुआ है। प्रकृति चित्रण के दो उदाहरण द्रष्टव्य है, जैसे नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि मोहती, लोल लहरी लही पवन इक पे इक मिही आवत, जिमि नर गण मन विविध मनोहर करत मिटावत। दूसरी है तोरी कुल मर्यादा के दो न्याव करार गिराए, जित तित परे कलम करम फल तरुगन जड़सो तोरी बहाए। तीसरी इनकी काव्यगत जो विशेषता है वह है भक्ति भावना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भक्ति भावना के पद बड़े ही रम्य हैं। उसमें उनकी वैष्णव कवियों का निश्चल भाव सहजी झलकता है, जैसे हरि हम कौन भरोसे जिए, तुमने रुख फेरे करुणा निधि काल गुदरिए सिए। दूसरी है प्रभु हो ऐसो तो न विसारो, कहत पुकारी नाथ तुम रूठे कहूँ न निभा हमारो। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये भक्ति भावना विशेषता थी। चौथा जो है बिंदु वह है स्वदेश प्रेम। उनकी अनेक कविताओं में स्वदेश प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें कवि ने भारत के अतीत के गौरव तथा वर्तमान की भारत की दूरदर्शा का आख्यान किया है, जैसे रोहूं सब मिली के आहूं भाई, हा हा भारत दूरदर्शा न देखी जाई, सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस मीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दूरदर्शा न देखी जाई। इन पंक्तियों में जो है भारतेंदु जी का स्वदेश प्रेम साफ परिलक्षित होता है। पांचवा है स्वभाषा प्रेम। उनके काव्य में अनेक स्थानों पर स्वभाषा प्रेम का आख्यान भी हुआ है। स्वभाषा प्रेम संबंधी एक उदाहरण उनका देखने लायक है, जैसा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति के रहत मूड सब कोय। अर्थात स्वभाषा प्रेम के बिना आदमी उन्नति नहीं कर सकता। खुद की उन्नति किए बिना हम दूसरों की उन्नति जो है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कहने का अर्थ ये है कि स्वभाषा प्रेम, मातृभाषा निज भाषा जो है उसकी उन्नति जरूरी है। निज भाषा को भूलकर अंग्रेजी के पीछे भागना ये एक प्रकार की मूर्खता है। छठा है भाव पक्ष एवं कला पक्ष का समन्वय।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का समन्वय हुआ है। उनके काव्य के भक्ति, प्रेम, राष्ट्रीय भाषा प्रेम और स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति अत्यंत सरस एवं मार्मिक बन पड़ी है। उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है जो अत्यंत ललित एवं परिमार्जित है। काव्य के भावोत्कर्ष के साधक रूप में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया। ये जो विशेषताएं हैं वो उनकी काव्यगत विशेषताएं थी। अब हम गंगावतरण कविता की जो विशेषताएं हैं उनका क्या मूल है उसका अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित गंगावतरण कविता में एक और प्रकृति चित्रण का प्राधान्य है तो दूसरी ओर गंगा के प्रति आस्था भक्ति व्यक्त हुई है। इस कारण यह श्रृंगारिक एवं भक्ति भावना पर आधारित रचना है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। मधुर कोमल भावाभिव्यक्ति। गंगावतरण कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा के प्रवाह का चित्रण पौराणिक आख्यानों के अनुसार किया है और उसे पापों का विनाश करने वाली देवी बताया है। गंगा नदी के तट पर अनेक नगर कस्बे बसे हुए हैं, उनमें काशी का विशेष महत्व है। कवि ने बतलाया भी है कि गंगा ने काशी को अपनी गोद में उठा लिया और प्रिय जानकर उसका आलिंगन कर लिया। गंगा की स्वच्छ धारा, चंचल लहरों एवं गंभीर प्रवाह आदि का वर्णन करने में कवि ने मधुर कोमल भावों की अभिव्यक्ति की है। इससे यह कविता अति आकर्षक बन पड़ी है। भाषा का लालित्य। गंगावतरण कविता की ये विशेषता है कि इसमें ब्रज भाषा का ललित प्रयोग हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में गद्य रचना के लिए खड़ी बोली तथा कविता के लिए ब्रज भाषा प्रयुक्त होती थी। प्रयुक्त भाषा में ब्रज भाषा के साथ तत्सम तद्भव शब्दों का छंद की लय गति के अनुसार प्रयोग हुआ है। इस तरह इसमें ब्रज भाषा के परंपरागत रूप में पर्याप्त नवीनता दिखाई देती। मानवीकरण एवं अलंकृति। प्रस्तुत कविता में भारतेंदु ने मानवीकरण का भी प्रयोग किया था। तो गंगा को एक सुंदर नारी के रूप में दर्शाया गया। वह सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने वाली नदी माता है। इस क्रम में कवि ने गंगा के तट पर स्नान करती हुई सुंदर नारियों का सौंदर्य चित्रण भी किया है। कोई नारी जो है वो नहा रही है तो कोई कर कमलों से गंगा जल उछाल रही है। इसी प्रसंग में सुंदरी के कर कमल मुख चंद्रमा का कलंक धोते दिखाई दे रहे हैं। इस कविता में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग एवं अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भक्ति भावना का समावेश। गंगावतरण कविता में कवि ने भक्ति भावना एवं आस्था का स्वर व्यक्त किया है। पौराणिक मिथकों के अनुसार कवि ने विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव से गंगा का संबंध बताकर उसे धरती पर पापात्माओं की उद्धार करने वाली बताया है। गंगा नदी के दर्शन, मंजन, पान से तीनों तापों या भयों से मुक्ति मिलने का वर्णन कर इसकी पवित्रता एवं भारतीय जनमानस में व्याप्त इसकी महिमा का उल्लेख भी किया है। अंत में गंगा की छवि को अवर्णनीय बताकर कवि ने इसके प्राकृतिक सौंदर्य की व्यंजना की है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्यगत वैशिष्ट्य संधि काल से प्रभावित रहा है। एक ओर उन्होंने भक्ति भावना व्यक्त की तो दूसरी ओर देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है। उन्होंने स्वभाषा प्रेम का उद्घोष कर अपने काल के अन्य कवियों लेखकों को प्रेरित एवं प्रभावित किया है। गंगावतरण कविता में प्रकृति चित्रण, मानवीकरण, अलंकृति, नारी सौंदर्य एवं भक्ति भावना और आस्था का सुंदर समावेश किया है। यह कविता मधुर कोमल भावों के साथ ब्रज भाषा के लालित्य की दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ रचना मानी जा सकती है।